हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिस डेली नोट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि नर्सिस की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केयर प्लान लिखने की, क्योंकि ये आजकल अगर आप देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स होते हैं उस टाइम पर भी, और जब आप हॉस्पिटल में कहीं जॉब करते हैं लाइक एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो उस टाइम पर भी आपको ये केयर प्लान लिखने की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। और इसकी नीड कब पड़ती है? जब अगर आपको पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी होती है, या फिर आपको चेक करना होता है कि आपने जो केयर दी है वो इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं है। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं नर्सिस डेली नोट्स। यहाँ पर हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को कंटिन्यूअस होलिस्टिक एंड फंडामेंटल अप्रोच वाली केयर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो हम सब लोगों ने देखा है कि नर्सिंग प्रोसेस में जो होते हैं वो मेनली आपके 5 स्टेप्स होते हैं। जिसका फर्स्ट स्टेप होता है वो आता है आपका असेसमेंट। Then second one is the nursing diagnosis. Nursing diagnosis. Then प्लानिंग। प्लानिंग को हम यहाँ पर इंटरवेंशन के नाम से भी जान सकते हैं। फिर आता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एंड देन लास्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन। इन द नर्सिंग प्रोसेस, लाइक यहाँ पर सबसे पहले आपके 5 स्टेप्स होते हैं: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, implementation and evaluation. These are the main steps in the nursing process. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करते हैं और पेशेंट को हम पूरी तरीके से असेस करते हैं। यहाँ पर आप किस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम उसका डेटा कलेक्ट करके, या फिर हम वहाँ पर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके, या फिर फिजिकल असेसमेंट करके। तो यहाँ पर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा भी बोल सकते हैं, प्राइमरी डेटा। एंड नेक्स्ट होता है इसमें सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट है इसमें सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ जो असेसमेंट होता है, यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा को हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट, लाइक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम डायरेक्ट किससे लेते हैं, पेशेंट से। ठीक है, पेशेंट अपने बारे में बताता है डायरेक्ट फ्रॉम द पेशेंट। नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा ऐसा इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम, अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, या फिर पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, या फिर पेशेंट लाइक चाइल्ड है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो कलेक्ट करते हैं पेशेंट के किसी भी फैमिली मेम्बर से। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी डेटा। टर्शरी डेटा। ठीक है, तो ये जो टर्शरी डेटा होता है ये हम ऑब्टेन करते हैं पेशेंट की जो भी मेडिकल फाइल होती है वहाँ से, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो वो पेशेंट की एक फाइल को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये आता है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट में हम पहला क्या काम करते हैं, यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं, देन हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ये हमारा हेड टू टू होता है, मतलब कि पूरा हम पेशेंट को असेस करते हैं कि कहीं क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को उसमें। अब ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम इसको केयर प्लान में कैसे लिखते हैं, अब आप ये जानना चाहते हैं। तो असेसमेंट में हम यहाँ पर 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला आता है, एक होता है हमारा इसमें सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा। देन नेक्स्ट होता है इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ये जो सब्जेक्टिव डेटा होता है, अगर जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उस टाइम पे जो पेशेंट बोलता है, ठीक है, लाइक पेशेंट अपने जो भी सिम्टम्स बताता है कि हाँ पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है, या फिर
पेशेंट को फीवर है या फिर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, ठीक है, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो ये पेशेंट इसमें बता के देता है कि पेशेंट को क्या हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव डेटा जो होता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पेशेंट को देख के भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर पेशेंट जो है वो हमारा पेन में होता है, तो हम उसकी फेशियल एक्सप्रेशन देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट जो है वो पेन में है, या फिर हम वहाँ पर कुछ पेन स्केल स्कोर भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमको अगर चेक करना होता है कि पेशेंट को अगर फीवर है, तो उसके लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नेक्स्ट है इसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं। ये हमारा नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है, ठीक है। तो ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी, यहाँ पर आपने एक नंदा करके सुना होगा, नंदा। तो ये जो नंदा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ठीक है। तो हम जो भी हॉस्पिटल में केयर प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये नंदा की ही स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने पेशेंट से डेटा कलेक्ट किया है, जो भी हमने असेसमेंट किया है, तो उसका हमारी बॉडी में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उससे क्या कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर ऐसे करके हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंग को हम इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं। अगर इसको हम मेडिकल टर्म में इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं। तो इस इंटरवेंशन में हम प्लान करते हैं कि पेशेंट को किस तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग फीवर, सो उस टाइम पे हम बहुत सारे अपने प्लान बनाते हैं, बहुत ऑल्टरनेटिव प्लान, कि जैसे कि उसका हमने क्या करना है, वाइटल्स चेक करने हैं, ओके, वाइटल्स मॉनिटर करने होते हैं। फिर उसके बाद में पेशेंट को हम उसकी कंडीशन भी असेस करते हैं, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन असेस करते हैं, असेस दी पेशेंट्स कंडीशन, देन वाइटल्स मॉनिटर करते हैं उसमें। और फिर अगर ज़रूरत होती है वहाँ पर, तो हम पेशेंट को कुछ और केयर, ऑल्टरनेटिव केयर दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उसको कोल्ड स्पंजिंग दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। फिर अगर ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट को रेस्ट, ठीक है, रेस्ट एंड स्लीप मेंटेन करने बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हम पेशेंट को कुछ मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन जब हम देते हैं, तो ये सारे हमारे प्लान होते हैं। लाइक ये सारे हमने प्लान है जो कि हमने क्या करने हैं, फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन आता है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि पुट प्लान इनटू एक्शन, ठीक है। तो ये जो हमने इस सारे प्लान बनाए थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक्शन में लेके आते हैं। एक्शन में कैसे लेके आते हैं, कि जैसे अगर हमने बोला था कि हम पेशेंट का असिस्ट द पेशेंट्स कंडीशन, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि असिस्ट, इसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि असिस्ट के आगे हम ईडी लगा के असिस्ट द पेशेंट्स कंडीशन। फिर क्या असिस्ट किया है आपने वहाँ पर वो भी मेंशन करना होता है। जैसे मान लो अगर पेशेंट को पेन है, तो पेन में हम क्या वहाँ पर असिस्ट करेंगे, इसका इंटेंसिटी असिस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर ड्यूरेशन उसका असेस करेंगे, ठीक है। और उसकी साइड देखेंगे पेन की कि कहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ हम वहाँ पर असेस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इसमें अगर हमने देखो कहा है कि हम वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं कि वाइटल्स को मॉनिटर कर देते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कोई वेरिएशन तो नहीं है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर वाइटल्स मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि मॉनिटर्ड वाइटल साइंस, ऐसे करके मॉनिटर्ड वाइटल साइंस। फिर यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे कि कितना टेम्परेचर, कितना पल्स, कितना रेस्पिरेशन, फिर बीपी कितना कितना है, ये यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। तो कभी भी आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो इंटरवेंशन या फिर प्लानिंग है और जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक दूसरे से ही कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये जो होती है हमारी फ्यूचर वाली फॉर्म होती है, ठीक है, कि हम ऐसा कुछ करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम वो जो हमने प्लान बनाए थे वो हम उसको कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है कि हमने जो भी प्लान बनाए थे उसको हम एक्शन में ला चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमने कोल्ड स्पंजिंग देनी है, रेस्ट एंड स्लीप, मेडिकेशन, तो मेडिकेशन हम इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लिखेंगे कि एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। फिर वहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन में मेंशन करेंगे कि आपने कितना डोज, कितनी फ्रीक्वेंसी से, कौन से रूट से दिया है मेडिकेशन। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक कि नर्सिंग प्रोसेस में हमारे मेनली
5 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इन लास्ट में आता है आपका इवैल्यूएशन। तो ये जो इवैल्यूएशन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने केयर दी है पेशेंट को, वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ, लाइक इंटरवेंशन बोल सकते हैं, या फिर प्लानिंग का इफेक्टिवनेस हम चेक करते हैं। ठीक है, या फिर प्लानिंग का हम इफेक्टिवनेस बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर जो हमने केयर प्रोवाइड की है उसका इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि पेशेंट को जितना हमने ये सब किया था, उसके बाद में पेशेंट जो कंडीशन लेके आया था, जो कंप्लेन लेके आया था, उसमें पेशेंट को कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको बहुत आसान तरीके से भी समझ सकते हो। मेनली हमने क्या देखा था यहाँ पर, नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आपके 5 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट वन है हमारा ये नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, और प्लानिंग को ही हम यहाँ पर इंटरवेंशन भी कह सकते हैं। ओके, फिर ये जो असेसमेंट होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं और साथ साथ में वहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर हम इसको फिजिकल असेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये हमारा कैसा डेटा हो सकता है, या तो प्राइमरी डेटा हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी डेटा हो सकता है, या फिर ये हमारा टर्सरी डेटा हो सकता है। प्राइमरी डेटा में आता है कि जो हम डायरेक्ट पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा में आता है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, या फिर पेशेंट हमारा चाइल्ड पेशेंट है, ठीक है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, तो उस टाइम पे हम उसके फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, पेयर ग्रुप से, फ्रेंड से ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें टर्सरी डेटा। तो टर्सरी डेटा में हम जो भी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रिव्यू करके लेते हैं। ठीक है, तो इसमें असेसमेंट में हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक होता है हमारा इसमें सब्जेक्टिव डेटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में आता है कि पेशेंट जो बोलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो होता है पेशेंट, तो पेशेंट जो बता के देता है वो हमारा सिम्टम्स, और जो चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं वो आते हैं हमारे साइंस करके। ओके, देन नेक्स्ट आता है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हम नंदा के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, नंदा को हम और किस नाम से जानते हैं, नर्सिस अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ओके, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम चेक करते हैं जो हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया है उसको हम किससे रिलेट करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्लानिंग, या फिर हम उसको इंटरवेंशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्लान्स बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाते हैं, एक प्लान से काम नहीं चलता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको पेशेंट की कंडीशन असेस करनी होती है, फिर उसके अलावा जो भी आप प्लान बनाना चाहो, चाहे आप उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहते हो, या फिर आप उसमें पेशेंट को कुछ डाइवर्जनल थेरेपी देना चाहते हैं, कुछ भी है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, ये जो प्लान बनाया है इसको हम एक्शन में लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पर हम बोलते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर करके दिखाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम चेक करते हैं कि जो हमने केयर प्रोवाइड की है पेशेंट को, जो हमने प्लान बना के केयर दी थी पेशेंट को, वो कितनी इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हमारा एक केयर प्लान कंप्लीट होता है। ओके, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको ये नर्सिंग प्रोसेस समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।